तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है। पहला सॉल्व कराने से पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन इसका बताऊंगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको सिखाऊंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में बैठाते हैं। ऐसे सवाल जब एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लाजवाब तरीके से सिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसके बारे में बताएंगे, सवाल सॉल्व करने से पहले इसके परिचय कराएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा, किससे संबंधित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या मिलेगा। आव्यूह का परिवर्त, सर ये क्या होता है? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। ठीक है, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ पाएंगे, एक झटके में, डाउट नहीं रहेगा। रटना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है उसको केवल बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में। चलिए, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है सर? तो आपको एक आव्यूह ऐसे देगा और कहेगा परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या करना होगा, आपको पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। पंक्ति को किस में बदल देना है? स्तंभ में। अगर आपको स्तंभ में दिया हो तब आप लोग क्या करेंगे? तो पंक्ति में बदलेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए जब कहेगा कि आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कीजिए। और हम इसको किससे दर्शाते हैं? तो ए डैश से। अब तुम्हारा अगर आव्यूह बी है तो बी डैश से दर्शा सकते हो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो था चुटकियों में सीधा दिमाग में कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी की ये बातें बैठ गई होगी कि पंक्ति दिया है तो स्तंभ में नीचे बदल दीजिए, परिवर्त कर दीजिए। और अगर हमें स्तंभ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? पंक्ति में बदलेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको पंक्ति दिया है, ये देखिए पंक्ति है, स्तंभ में बदल दिया, 1 2 ये पंक्ति में है, इधर आया तो किस में हो गया? स्तंभ में हो गया, कॉलम में हो गया। ऊपर रो है, नीचे आ गया तो आपका क्या हो गया? जब परिवर्त आपने किया तो क्या हो गया? तो आपका हो गया कॉलम में। ठीक है, अगर आपको एक कॉलम देता तब आप क्या करते? उसको पंक्ति में लिख देते। ठीक है, बस यही आपका क्या हो जाएगा? आपका परिवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये आपके दिमाग में सीधा बैठ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है? आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। इसके गुणधर्म क्या होते हैं, जिससे आपको भी आएगा, आगे सवाल मिलेगा, सिद्ध कीजिए। ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए, फिर ए डैश का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ये भी सिद्ध करने को आएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, तो पहले आपको हम परिचय इसलिए करा दे रहे हैं। अब ए आव्यूह आपका कोई है और उसको के से गुणा करा देते हो, और फिर जब परिवर्त कराते हो तो किसके बराबर हो सकता है? के और ए के परिवर्त के बराबर हो जाएगा। ए के परिवर्त से के का गुणा करेंगे तो हम इसके बराबर ये हमारा हो जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सर जहाँ कि आपका क्या है? एक अचर है, कोई अचर है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस वी का हम क्या करेंगे? परिवर्त करेंगे। तो ए परिवर्त यानी ए डैश प्लस वी डैश, ये हमें इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज से यही समझना है आपको। ए डैश परिवर्त नहीं बोलेंगे, ए का परिवर्त नहीं बोलेंगे, ए डैश और वी डैश बोलेंगे, ताकि आसानी से समझ जाओ। अब देखिए, ए माइनस वी डैश बराबर हमारा क्या सिद्ध करने को आएगा? तो आएगा ए डैश माइनस वी डैश। तो आपका आसानी से हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखना। अभी आपको सिद्ध करके भी दिखाएंगे, यहाँ आपको केवल सीख लेना है कि हाँ ये भी होता है। ठीक है, चलिए अब चौथा आपका क्या है? ए इंटू वी फिर डैश है, तो वी डैश और ए डैश। ये सब कितने? 5 नंबर के सवाल में आते हैं, 5 नंबर में आ जाते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिमाग में सब रखना है, आएगा सिद्ध करने को। अभी आगे हम आप लोग को करके भी दिखाएंगे। यहाँ आपको केवल इतनी बातें समझ लेना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं। ये आपका हो गया आसानी से। अब सममित आव्यूह
और आपका हो जाता है विषम सममिताव्यूह। सर इसमें क्या होता है, सिंपल है, ए डैश बराबर होता है ए। जब ए परवर्त आपका ए के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में सममित आव्यूह कहते हैं। सर कैसे, जरा ध्यान दो। इस पंक्ति को हम उठाते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इस पंक्ति को उठाया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस पंक्ति को उठाया कॉलम में परिवर्तित कर दिया, और इसको हो गया, इसको उठाया कॉलम में कर दिया। फिर मैंने देखा तो हमारा ए के बराबर हो गया, ए डैश हमारा ए के बराबर हो गया, ये हमारा ए था और ये हमारा ए डैश हो गया, तो सेम बराबर हुआ कि नहीं होगा। तो ये आपको दिमाग कॉन्सेप्ट में रखना है कि जब ए डैश ए के बराबर हो जाए तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, बातें आपके दिमाग में बैठी होगी। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है तब आपको बताना है, सममित आव्यूह देगा और ये कह देगा, तब आपको बताना है कि ए आई इंटू जे, तो यहाँ क्या हो जाता है ए जे इंटू आई। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना ही रखना है। चलिए विषम सममित आव्यूह क्या होता है, तो यहाँ केवल इतना परिवर्तन हो जाता है कि माइनस ए माइनस के बराबर क्या हो जाता है, ए डैश हो जाता है बस। तो यहाँ से आपने क्या लिया, कोई चीज़ मान सकते हो, बी लिया आपने, अब ये आपको बी आव्यूह दे रखा है, अब बी डैश निकाला, ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, बी जो डैश है उसमें क्या कर दिया, माइनस कॉमन कर लिया, क्या कर दिया, माइनस कॉमन कर लिया, और जब माइनस कॉमन कर लिया तो आपका क्या आ गया, आपका बराबर आ गया इसके। बोलो यस सर, नो सर। अब तुम चाहो इधर माइनस लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अगला जो परिमेय है, यहाँ समझ में आ गया, एक बार फिर से दिमाग को ध्यान से रखना। और देखिए ये आपका है, आप डैश निकाला तो ये आपका बदल गया, माइनस कर दिया तो आपका बराबर हो गया। अगर आपने लिख दिया कि बी डैश माइनस बराबर वी, तो अगर इसको इस तरह बनाना है दोनों पक्षों में माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस रूप का, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। तो इस प्रकार से ये हो गया। आप देखिए पांचवा क्या है, परिमेय नंबर एक। परिमेय नंबर एक में क्या है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए आपका क्या हो जाता है, ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह हो जाता है, तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह हो जाता है। जब आपको एक आव्यूह देगा ए और आपको ये कहेगा कि माइनस ए डैश कर दीजिए ए से, तब आपका क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। और जब ऐड करने को कहेगा तो एक सममित आव्यूह हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अभी हम कराएंगे, सवाल इस पर लगवाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब ये आपका क्या कह रहा है, परिमेय नंबर 2, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए एक आव्यूह आपका है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए ये आपका सममित आव्यूह है और ये आपका विषम सममित आव्यूह है। इनके दोनों को योग अगर हम करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, एक आव्यूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इससे अलग नहीं होगा सवाल जो आपका होगा, और इसी आधार पर हम लोग सवाल लगवाएंगे। अभी आप लोग को सवाल लगाकर भी दिखाते हैं। तो इससे अलग आपका कोई चीज़ नहीं होगा, इसी प्रकार से सवाल होंगे। ये आपका जो परिचय था आसानी से मैंने करा दिया कि ऐसे ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को और आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं पहले सवाल से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया, इसको मिटा देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिमाग में
बैठ गई। किसी को अगर कोई डाउट है तो एक बार पीछे थोड़ा और करके देख ले, आज के बाद आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और जितना सवाल लगवाएंगी वो सब दिमाग में बैठ जाएगा, आपके कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और आपको सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं थोड़ा। तो आप लोग क्या करें कि जो क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर आएगा और हम यहाँ से सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग को करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और क्या कह रहा है कि इन सब सवालों को क्या करना है, परिवर्त में बदलना है। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सिंपल है, आप लोग देखते ही कर लेंगे सवाल को। ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, परिवर्त, ये आपका स्तंभ में दिया है, आपको क्या करना है, सीधा आपको किस में बदल देना है, पंक्ति में लिख दो, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। टिक -1, ये आपका पहले का उत्तर आ गया। दूसरे को देखिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि माना ये आपका क्या था, ए, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना A बराबर 1 - 1 और ये 2 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, A', तो हमें A' को याद करने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है। 1 - 1 और 2, ये 3 हो गया। ठीक, यही आपका आंसर आ गया। तो सिंपल तरीके से ये आपका हो गया। चलिए इसको हम तीसरा भी सॉल्व कर लेते हैं एकदम पलक झपकते ही। तो यहाँ आप पंक्ति उठाओ, स्तंभ में बदल दो, ठीक है। इसको मान लो A', ये आपका A हो गया और ये आपका A' हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस इतना काम करना है। इतना काम अगर कर लेते हो तो समझदार। और उम्मीद करते हैं कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के सीधा दिमाग में ये बातें गई होगी बैठ, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। और ये आपका 2 3 -1, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल जब भी एग्ज़ाम में आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग को सिद्ध करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। सॉल्यूशन में लेफ़्ट हैंड साइड इसको हम ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ए ऑब्जेक्टिव दे रखा है, बी ऑब्जेक्टिव दे रखा है, तो दोनों को जोड़ के फिर क्या कर देना है, परिवर्त कर देना है, ठीक है। और आसानी से आ जाएगा। परिवर्त मतलब आप लोग जानते हो, पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में, यही काम करना होता है। तो चूंकि यहाँ पंक्ति को हम लोग क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, उसके बाद कॉलम में बदल देंगे आसानी से। तो ध्यान से देखिए, करके दिखाते हैं आप लोग को ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो सबसे पहला काम आप लोग जानते हैं, जोड़ना। जोड़ना जानते हैं, यहीं से कर दें या यहीं से करें, चलो यहाँ से कर देते हैं। हम लोग लिखते हैं A + V, ठीक। तो दोनों को जोड़ते हैं, क्या होगा, चलिए जोड़ कर दिखाते हैं। -1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 1 लिखा है। ध्यान से देखते रहोगे, दिमाग में बैठता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। ये आपका A ऑब्जेक्टिव हो गया। प्लस B ऑब्जेक्टिव क्या है, तो -4 है, 1 है, -5 है, फिर 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3 है, 1 है, ठीक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, जोड़ना है। 1 ये आपका माइनस है और 4 ये माइनस का 5 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 और ये 5 आपका माइनस में है, तो 5 उधार हो, 3 देकर आगे तो कितना उधार बचे, 2 उधार बचे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 5 और 1 6 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, और 9 और 0 9 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 रुपये उधार है, 1 इसके पास प्लस है, तो 1 उधार बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये आपका हो गया। तो ये आपका A + V आ गया। क्या आ गया सर, A + V। अब A + V जब आ गया तो हमें चाहिए क्या, A + V का डैश, पूरे का डैश, ठीक है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। डैश, डैश में आपको करना क्या है, केवल एक काम। सर क्या करना है, ये आपका पंक्ति दिख रहा है, इसको स्तंभ में बदल देना है, बस काम खत्म। तो देखिए -5 और आपका 3 -2, पंक्ति को मैंने किस में बदल दिया, स्तंभ में। इस पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। देखिए 9
9। इस पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। बस यही काम तो करना था। आसानी से आपका आंसर यानी आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। चलिए, ए ये हमारा है और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे। क्या हो जाएगा, तो ए डैश। अब ए डैश हम डायरेक्ट लिखते हैं यहीं से, ये आपका पंक्ति है। ठीक, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बताइए जल्दी से बताइए। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे परिवर्त में, यानी पंक्ति को स्तंभ में। ठीक, -1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ओके, फिर ये देखिए 5, 7, 9, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। -2 और ये आपका 1 और ये आपका 1, ये आपका ए हो गया। और बी हमारा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बी भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करें कि यही सीधा हम लिख लेते हैं ए डैश प्लस वी डैश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम प्लस लगाते हैं और बी डैश को परिवर्त में बदल देते हैं, बी को परिवर्त में बदल देते हैं और ये हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो देखिए पंक्ति को उठाते हैं, स्तंभ में बदल देते हैं। 4, 1 -5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1, 2, 0, फिर क्या हो जाएगा 1, 3, 1, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा ना, -5, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए 2 रुपये उधार हो तो 1 देकर आओगे तो कितना बचेगा, उधार का 1 बचेगा, कोई समस्या नहीं। ये मिल रहा है ना पंक्ति, अभी आप लोग देखते रहें। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 1 और ये आपका 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और ये 5, तो ये 5 आपका माइनस में है, इधर आपका -2 बच जाएगा। और ये 9 और 0 सीधा आपका 9 हो जाएगा। और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग देख लेते हैं। ये समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। बहुत सिंपल तरीके से ये भी हमारा प्रूव हो गया। ये देखिए हमारा सिद्ध हो गया ना, ये हमारा ये सेम आ रहा है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था और ये आपका राइट हैंड साइड था। ठीक, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और आसानी से ये प्रूव हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल चुटकियों में, आज की बात मैंने बताया, आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। चलिए, इस तरह के सवाल दूसरा भी है, उसमें माइनस है, बस फ़र्क कुछ नहीं है, करना तो यही है प्रोसेस। तो हम लोग आप लोग को करके दिखाते हैं। ठीक, तो इसको देते हैं मिटाल और करके दिखाते हैं। तो यहाँ हमें क्या, केवल क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। यस सर, नो सर, सीख लो तुम लोग यहाँ से। यहाँ हम केवल क्या लगाएंगे, माइनस। यस सर, नो सर, और यहाँ भी हम लगा देते हैं माइनस। तो देखते जाओ, बाकी इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, और ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए, यहाँ लगाना है हमें क्या, माइनस लगाना है। तो हम लोग करते हैं इसको हल। क्या करेंगे सर, ये देखिए एक माइनस में इधर है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आपका प्लस हो जाएगा और एक माइनस, तो यानी 3 आपका प्लस का बचेगा। ठीक है, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो 2 आपका प्लस में है, 1 माइनस में है, तो कितना बचेगा आपका प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये 3 आपका प्लस में है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई समस्या, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पंक्ति हो गया। अब हम इस पंक्ति को लेते हैं, तो ये 5 है, ये -1 है, तो सीधा आपका 4 बचेगा। और ये 7 है और ये -2 है, तो आपका ये सीधा 5 बचेगा। ये आपका 9 है और इधर 0 है, तो सीधा आपका 9 बचेगा। ये आपका -2 है और ये -1 है, तो -3 हो जाएगा। और ये आपका +1 है, ये -3 है, तो आपका -2 बचेगा। ये आपका +1 है और ये आपका -1 है, सीधा आपका 0 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, a - b का
पूरे का डैश ज्ञात कर लेंगे। तो पूरे का डैश यानी आप जानते हो परवर्त, तो इसका हम पंक्ति उठाएंगे, स्तंभ में बदल देंगे। 3 1 8 और ये हमारा 4 5 9 -3 -2 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दूसरे सवाल का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे इसको। तो देखिए करते हैं क्या, ध्यान से देखो, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे हम लोग, कैसे घटाएंगे, -1 और माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो -1 इधर है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो यस सर नो सर, 3 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 आपका प्लस हो गया, 1 आपका माइनस, तो 3 आएगा प्लस का, ठीक है। अब 5 इधर है और ये -1, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये देखिए -2 और इधर आपका -1, तो क्या आ जाएगा, -3। पंक्ति आ रहा है, आप लोग ध्यान से देख लें। ये देखिए पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी सिद्ध हो जाएगा, तुरंत प्रूव हो जाएगा। फिर देखिए आपका +2 है, इधर -1, तो आपका कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये आपका 7 है और यहाँ -2, तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर ये देखिए आपका +1 है और ये आपका कितना कितना है, -3 है, तो आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 3 है और ये माइनस माइनस प्लस, यानी सीधा आपका 8 हो जाएगा। और ये 9 है और यहाँ आपका 9 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस से कोई फ़र्क नहीं होगा, 0 से। अब 1 है और ये भी आपका 1 है, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो गए। अब दोनों हम अगर देखें तो तुलना करें, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है या नहीं है, बराबर है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक, प्रूव्ड हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सवाल आज के बाद जब भी आप लोग देखेंगे तो एक झटके में आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो आप लोग गर्दा बना के आएंगे, ये पक्का है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो सवाल हैं, आइए आप लोग को शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं और सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में ये चीज़ बैठाते हैं, ताकि ऐसा सवाल जब भी आज के बाद एग्ज़ाम में आएगा सीधा सॉल्व करके आ जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको दे रखा है ए और आपको ए डैश दे रखा है, आपको चेंज करना है ए में। कैसे चेंज करेंगे, तो आज से आप ये जान लीजिए कि जब भी ए डैश को ए में चेंज करना हो तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे ए बराबर ए डैश और ब्रेकर लगाएंगे, फिर डैश कर देंगे। ए डैश का डैश कर देंगे, तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम लेते हैं, क्या करते हैं, ये आपका ए है, इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए 3 4 और हमारा -1 और ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब इसका हमें डैश करना है, क्या करना है, डैश। तो जानते हो डैश करने पर क्या होता है कि जो स्तंभ में होता है वो पंक्ति में बदल जाता है। चलिए ये स्तंभ में है तो इसको हम क्या करेंगे, पंक्ति में बदलेंगे। 3 -1 0 हो गया, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, 4 2 1 हो जाएगा। ये आपका क्या प्राप्त हो गया सर, तो ये आपका प्राप्त हो गया ए, ठीक है। अब आप लोग आसानी से पहला सवाल दूसरा सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए। हम लेते हैं पहले सवाल का लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर, तो a + b और हमारा डैश। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, a + b ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो a + b में हमें क्या लेना होगा, हमें लेना होगा a, ये देखिए हम ले लिए a -1 0 4 2 1, ठीक है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आसान है, वह ध्यान से तुमको देखना है। और ये -1 2 1 1 2 3, तुम तो पीटी करने लगे, 1 2 1, ठीक है। तो ये आपको a + b यहाँ से निकालना है। अब हम सिंपल सा जोड़ देते हैं। तो ये 3 रुपया है, ये आपका 1 रुपया उधार है, तो आपके पास कितना बचेगा, 2 रुपया। और ये -1 है, ये आपके पास +2 है, तो आपके पास प्लस का कितना बचेगा, 1 बचेगा,
ठीक है, कितना बचेगा 1। ये 0 है, ये 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 है, ये 1 है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया क्या सर, मिल गया a प्लस वी। अब इसका हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है, यानी प्रवर्त कर देना है। तो देखिए प्रवर्त करेंगे, इसका हम डैश करेंगे तो क्या होगा, पंक्ति को हम कॉलम में बदल देंगे। तो 2 1 1, ठीक, 5 4 4, ये आपका a प्लस वी का डैश आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ गया, मान लो समीकरण 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए डैश और वी डैश को ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा जो ए डैश है वो यहाँ पता है, वी डैश नहीं पता है, तो पहले वी डैश निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं बी डैश। बी पता है, बी डैश नहीं पता है, तो बी हमारा क्या है, तो बी डैश हम यही याद कर लेते हैं, बी हमारा ये है। देखिए क्या करेंगे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से, तो ये -1 है, बोलो यस सर नो सर, और ये हमारा 2 हो जाएगा। ये पंक्ति जो है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी, बस यही बात, और कोई बात नहीं, हो गया सिंपल सा। बताइए यस सर नो सर। तो ए डैश आपका ये है और ये है, यहाँ भी कह सकते हैं, और बी डैश आपका ये है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और आपको सिद्ध करके दिखाते हैं अभी। तो हमारा हो जाएगा ए डैश प्लस वी डैश। तो ए हमारा क्या है, तो 3 -1 फिर 0, ठीक, फिर 4 वहाँ से नोट कर लो, 2 1, ओके। फिर हम यहाँ क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब वी डैश निकाल रख देते हैं, तो बी डैश हमारा क्या है, हमारा है -1, फिर सर क्या है 2, फिर 1, और 1 2 3, ओके। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ये 3 आपका है, तो 3 रुपये आपके पास प्लस है, 1 उधार हो तो आपके पास 2 बचेगा। अब 4 रुपया है और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए -1 उधार हो, आपके पास 2 रुपया है, तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 2 है और ये 2 है, तो आपका 4 हो जाएगा। ये 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 और 3 आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया समीकरण 2। अब बताइए आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। प्रूव हो गया। क्या हो गया भैया, प्रूव्ड हो गया। बहुत ही सिंपल था, आसानी से आपके दिमाग में सीधा बैठा दिया। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में छाप के आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने लगवाया है ऐसे एग्ज़ाम में छाप के आना है, बस पूरे में पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और दूसरा सवाल भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाल देते हैं। हम क्या करते हैं, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। तो ए आपका ये है, क्या याद करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इधर भी दूसरे सवाल में। तो लेफ्ट हैंड साइड ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे। यस सर नो सर, यस सर। तो देखिए हम नोट कर लेते हैं, 3 4 -1 2 0 1 माइनस, फिर हमारा ये है। देखिए बहुत आसान है एकदम, बहुत ही ईजी, बस आपको ध्यान से देखना है और गलती नहीं करना है, पूरे दिमाग से आपको साथ सॉल्व करना है। देखिए 3 है और ये आपका
एक है माइनस का, लेकिन तुम्हें यहाँ जोड़ना नहीं घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 ये हो गया, देखिए ऐसा लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 4। अब क्या करेंगे, ये आपका माइनस है और ये आपका -2 हो गया, तो -3 हो जाएगा। ये आपका 0 है, ये -1 है, सीधा आपका -1 हो जाएगा। ये 4 है, ये -1 है, तो आपका 3 हो जाएगा। ये 2 है और ये -2 है, तो आपका 0 हो जाएगा। ये 1 है, ये -3 है, तो आपका -2 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आपका हो गया a - b। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, डैश। चलिए ज्ञात कर देते हैं, बस पंक्ति को कॉलम में बदल दो, काम खत्म। तो 4 - 3 - 1 3 0 -2, ये आपका बन गया समीकरण 1। यानी हम कहें तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करके आपको दिखाते हैं राइट हैंड साइड, और बहुत सिंपल तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। क्या है सवाल हमारा, है a' - b'। हम लोग कैसे लगाएंगे, सिंपल तरीके से। तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, a' - b'। सब ज्ञात है हमें, a' हमारा ये है और b' हमारा ये है। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 3 - 1 0, उसके बाद 4 2 1, फिर क्या करना है, माइनस करना है सर। तो तुम ध्यान से देखो, भी हो जाएगा। ये b' आपका क्या है, -1 और 2 1 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हल करेंगे। चलिए ध्यान से देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। 3 ये है और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इससे इसको घटाओगे तो 3 आएगा। अब ये -1 है और ये माइनस लगा हुआ है, तो आपका कितना आ जाएगा, -3, ठीक है। ये आपका प्लस का 2 है, ये आपका माइनस का 2 है, 0 हो जाएगा। यस सर, नो सर, ये आपका 0 है, ये माइनस का 1 है, तो हो गया। तुम जानते हो इसका गुणा इससे हो जाता है, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका 1 है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये समीकरण आपका बन गया 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों क्या है, बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही सिंपल था, आसानी से आपका आ गया। तो इस प्रकार के जब भी एग्ज़ाम में सवाल आएंगे, उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठा दिया है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a' बराबर इतना तथा b बराबर इतना है, तो a + 2b का डैश याद कीजिए। तो इसको हम चुटकियों में याद करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये बात ध्यान रखना है। a' में दिया हुआ है, a निकालेंगे, और उसके बाद हमारा b तो है ही, इस पर रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं तुमको लाइव प्रूफ। तो ये हमारा चौथा सवाल है। क्या करेंगे, a अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, a' का डैश करना होगा, a' का डैश करना होगा। अभी देखिए, और तुम जानते हो डैश का मतलब क्या होता है, कि पंक्ति को रो में बदल दो, ठीक, पंक्ति को कॉलम में बदल दो, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। ये आपका है, अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, ए में। तो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, इसको हम एक बार नोट कर लेते हैं, -2 3 1 2, ठीक। और अब इसका हमें क्या निकालना है, डैश, तभी हमारा ए प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम इस क्या कर देते हैं, इस पंक्ति को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। तो -2 3, और ये पंक्ति आपका क्या हो जाएगी, कॉलम में 1 2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपको मिल गया ए, ठीक। अब ए जब मिल गया, तब हम लोग क्या करेंगे, इस पर रखेंगे। हमें निकालना है क्या, देखिए a + 2v का डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डैश भी निकाल लेते हैं।
ए का मान क्या है, ध्यान से देखिए, -2/3, -2 और आपका 3 है, 1 और 2 है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही, सारी बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, समझ रहे हो ना, आपको एक एक बात दिमाग में बैठ रही, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो अब भी का मान सर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्यों सोहन, तुमको ये बात ध्यान रखना है, एक तो ये बात नोट रखना, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे इसको ज्यों का त्यों भी लिखते हैं, ज्यों का त्यों। बात समझ रहे हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -2, 2 एक नम 2 प्लस माइनस माइनस, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 को किसी संख्या को जब 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है। ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो पंक्ति है और कॉलम है वो समान है, तो हम लोग जोड़ लेंगे आसानी से। देखिए ये आपका क्या है, -2 और ये -2, यानी 2 रुपया उधार हो, 2 और उधार हो गए, तो कितना उधार हो गया, 4 आपका उधार हो गया। 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या पता चल गया है, ये अब हमें तो ये पता चल गया है। देखिए क्या पता चल गया है, a+2b। अगर इसका हमें डैश निकालना हो, चलिए हम डैश निकालते हैं। तो पंक्ति को किस में बदलेंगे, कॉलम में बदलेंगे, ठीक, स्तंभ में बदलेंगे। बस इतना ही फ़र्क होगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं होगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। -4 और ये हो गया 5 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 6, ठीक। ये आपका राइट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप अगर पूरे ध्यान से इस सवाल को देखे होंगे तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतनी आसानी से समझाया ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं, उसका भी हलवा छाप करके दिखाते हैं, हलवा छाप तरीके से। तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्या कह रहा है उसको भी हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत ही ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें 2 सवाल हैं। क्या कह रहा है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि a इंटू वी का डैश बराबर v डैश इंटू ए डैश, जहाँ आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इसको हमें प्रूव करना है। हम प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले ए और बी ज्ञात करना है, यानी ए का गुणा और बी का गुणा। चलिए ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहीं गुणा करते हैं, या इसको हम चलिए एक बार नोट कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना हो, ठीक। ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। ये अब देखिए इसकी जो 3x1 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये कॉलम हो गया 3 और एक आपका क्या है, 3 पंक्ति हो गया, 1 कॉलम हो गया, और इधर 1 पंक्ति और 3 कॉलम। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमें क्या देखना होता है, इधर बताइए क्या देखना होता है, इधर कॉलम देखना होता है, इधर पंक्ति देखना होता है। ये अगर समान है तो हम आसानी से गुणा कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा समान है। अब हम गुणा करेंगे, तो देखिए इसका गुणा हम कराएंगे इससे। अब जो प्राप्त होगा आगे देखिए क्या प्राप्त होता है। अब इसका गुणा जब इससे कराएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। और इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे तो 1 हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे तो 4 हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे, ये देखिए पंक्ति उठाओ तो पूरे कॉलम से आपको गुणा कराना है। ये आपका हो गया, इसका गुणा इससे हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 9 4 हो गया, 4 दूनी 8 का हो गया माइनस, ठीक। इसका गुणा इससे करेंगे तो -4 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 3 से इसका तो -3 और ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका हो जाएगा 3। तो ये आपको मिल गया ए वी।
ठीक। अगर आपको इसका प्रवर्त चाहिए यानी ए इंटू वी का डैश चाहिए तो आप क्या करेंगे, ए वी का डैश कर देंगे, पंक्ति को चेंज कर दें कॉलम में, बस काम ख़त्म। -1 तो 1, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 4 -8 -4 -3 6 3। ये आपका, ये आ गया आपका कौन सा, राइट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। बोलो यस सर, नो सर, आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ आपको समीकरण एक बना ले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड देखिए सिंपल है, बी आपका ये है, बोलो यस सर, नो सर। अब इसको जब हम बी डैश लिखेंगे यहाँ पर, तो ये पंक्ति में है, स्तंभ में इसको चेंज कर देते हैं, बस इतना फर्क, ठीक। चलिए वी डैश इंटू ए डैश, तो स्तंभ में चेंज करेंगे, ये आपका बी डैश हो जाएगा। ए डैश आपका किस में है, स्तंभ में है, पंक्ति में चेंज कर देते हैं, ठीक। प्रवर्त याद करना है, डैश याद करना ही है। तो आपका 1 -4 और ये आपका हो गया 3। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा इससे कराएंगे, तो हो जाएगा -1, और उसके बाद इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो -4। अच्छा, माइनस माइनस तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए इसका माइनस आपका 3 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ भी मिलने लगा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, और फटाक से एकदम तुमको यकीन हो जाएगा, तुम खट 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 करना कि सवाल हमारा सही है। इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो -8 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। है ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। अब इस देखिए तो ये आपका 1 -4 और ये आपका हो गया 3, तो है सेम कि नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 के पहला सवाल सॉल्व हो गया। कितना मतलब कठिन था, दिखने में तो कठिन था, लेकिन मैंने जैसे लगवाया आपके दिमाग में बैठ गया, कोई समस्या नहीं। सीधा ए बी का गुणा कर देना है, उसके बाद इसके पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दूँ तो ए डैश ज्ञात हो जाएगा, ए इंटू वी का डैश ज्ञात हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, बी का डैश, अब बी का डैश, बी आपका ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में मैंने चेंज कर दिया। ए का डैश, ये आपका स्तंभ है, इसको पंक्ति में चेंज कर दिया। गुणा करना आप जानते ही हो, इसको उठाओगे इससे गुणा करोगे, इसको उठाओगे इससे गुणा करोगे, इसको उठाओगे इसको, क्योंकि इधर पंक्ति, इधर आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, इधर आप पंक्ति उठाएंगे, क्या उठाएंगे, पंक्ति। इस पंक्ति को उठाओगे, इस तीनों कॉलम में क्या करोगे, गुणा कराना ही पड़ेगा, ठीक। तो आसानी से ये आपका हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीधा दिमाग में बैठाते हैं। ऐसे सवाल जब भी आज के बाद एग्ज़ाम में आएगा, आप छाप के आएंगे एकदम, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि मैंने आपको सवाल सॉल्व कराने के बाद भी समझा दिया है, ठीक। कोई समस्या अब नहीं होना चाहिए, आज के बाद कोई समस्या आपको ऐसे सवाल में नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये आपका कौन सा सवाल है, दूसरा सवाल, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, ध्यान दो, ये आपका है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमें भी सॉल्व करना, इसके प्रकार से, ठीक है। तो हम यह इस ए और बी को गुणा करेंगे, ए और बी, ठीक। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले नोट कर लेते हैं ताकि गड़बड़ी ना हो। 0 1 2, इसको हम कर देते हैं बंद, v हो जाएगा बराबर, देखिए 1 5 और 7, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हमारा गुणा ही है, गुणा कर लेते हैं इस दोनों का। तो सिंपल तरीका है, यहाँ चाहे ये लिखो या न लिखो, ये कर दो, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे, इससे गुणा कराएंगे, सब 0 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो 1 5 7, इसका गुणा इससे कराएंगे 2
10 14, ये आपका आ गया क्या, ए इंटू वी। कोई समस्या? अब इसका अगर ए डैश ज्ञात करना है, यानी ए इंटू वी का डैश ज्ञात करना है तो सिंपल है, 0 0 0। स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो, 1 5 7 2 10 14, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। समीकरण इसको बना लो 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, RIH यस, राइट हैंड साइड। यहाँ हमें क्या करना है सर, तुम जानते हो, अभी लगाए हो, बी डैश ए डैश बराबर, इसको हम चेंज करेंगे कॉलम में, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसको हम चेंज करेंगे किस में बताइए, इसको ये आपने क्या कर दिया, पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को तुम पंक्ति में चेंज कर दोगे, 0 1 2। कोई समस्या इतने में आपको नहीं होनी चाहिए। बातें सब समझ में आ रही हैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से, क्योंकि ऐसा सवाल आप लगा चुकी हैं। इसका गुणा करा दूँ तो 0 और इसका गुणा करा दूँ तो 1, ठीक, इसका गुणा करा दो 1 हो गया, इसका गुणा करा दूँ तो 2 हो जाएगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0, और फिर इसका गुणा इससे कराओगे तो 5 आ जाएगा, इसका गुणा 10 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 0 7 एकम 7 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। क्या ऐसा आपका समीकरण ये आपका 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है, बोलो यस सर नो सर, तो दिख रहा है ना। तो ये आसानी से आपका ये दूसरा सवाल, पाँचवें का दूसरा भी आसानी से प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल जब भी एग्ज़ाम में आएगा एक झटके में आप सॉल्व कर जाओगे। आज के बाद कोई कितना भी कमज़ोर छात्र क्यों ना हो, ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर जाएगा। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके, चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है और इसको शेयर ज़रूर करना है दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसे सवाल जब एग्ज़ाम में आते हैं तो विद्यार्थी जान नहीं पाते हैं। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, आपके सामने रहेगा, आप लोग वहाँ ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। देखिए पहला सवाल आपका दे रखा है ए बराबर इतना, और कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए डैश इंटू ए बराबर आई। ये क्या है, आई। अब आई क्या होता है मैं अभी आपको सारा चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना है। आई में जो आपका होता है, अगर आपका यहाँ 4 अवयव है तो यहाँ आपका इस तरह से 4 अवयव मिल जाएगा, ठीक है, 1 0 0 1 इस तरह मिल जाएगा, तो ये आई के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये मेरा पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, इसको ध्यान नहीं देते हैं, पहले पहला सवाल को ध्यान देते हैं और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हमें ए क्या लाना है, पहले डैश और ए, इस दोनों का निकालना है हमें इनटू। तो ध्यान से देखना है, ये हमारा ए हो गया, ए डैश, और ये हमारा ए हो गया, ठीक। आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को कॉलम में बदलना पड़ेगा, और हम चाहें तो कॉलम को पंक्ति में बदल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, रटना है नहीं। तो पंक्ति को हम किस में चेंज करते हैं, कॉलम में। तो देखिए केवल इतना चेंज होगा, बाकी सेम है कि यहाँ अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। ये देखिए ये कास अल्फ़ा हो गया, साइन अल्फ़ा हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ए आपका जो है उसको हम ज्यों का त्यों नोट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी, कोई समस्या आज के बाद ऐसे सवाल में नहीं होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गुणा करने का तरीका है कि पंक्ति उठाओ और आप क्या करो, इधर के स्तंभ से गुणा करा दो। चलिए करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखना, कास स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम इस पंक्ति के से कराएंगे तो देखिए क्या होगा, साइन इंटू कॉस, क्या हो जाएगा,
या हम कास इंटू साइन कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक, अब इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। गुणा में स्थान महत्व नहीं होता है, कोई सोचने वाली बात है नहीं। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम से, फिर इस पंक्ति को उठाएंगे इस कॉलम से, आसानी से हो जाएगा। चलिए साइन इंटू कास का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कास, क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा और क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा। ठीक, कास अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, फिर इसका ऐसे करा देंगे माइनस कास अल्फ़ा और ये आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक, इसका गुणा हम इससे करा देते हैं तो सर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसका गुणा इससे करा देंगे प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब तुम फार्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आज जान लीजिए कि कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है। बताओ आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं कि इसका मान कितना हो जाएगा 1 और इसका मान 0, प्लस माइनस सब उड़ जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपके आई के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। तो इस प्रकार से मैंने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड प्राप्त कर लिया, दोनों बराबर हो गए, प्रूव्ड हो गए यहाँ पे। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके दिमाग में बैठ के होगी। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा गर्दा बना दोगी। दूसरा सवाल भी यही कह रहा है, आपको ये दे रखा है, ये निकालना है, बस थोड़ा इधर उधर है। तो तरीका तो आपको मालूम हो गया है, चाहे तो दूसरा आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा रहे हैं तो हम लगा के आपको दिखा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और आज के बाद तुम भूल नहीं पाओगे ऐसे सवाल, सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके बैठ जाएगा, पक्का है। तो ध्यान से देखना है, करना क्या है। तो पहला सवाल हो गया सॉल्व भैया, दूसरे में भी यही काम करना है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरे में भी यही काम करना है, ये निकालना आपको है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ। एक चीज़ तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है कि ए और डैश और ए लिखना ही लिखना है। अब ए डैश निकालने के लिए पंक्ति को कॉलम में बदलो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, ठीक, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का है आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा, ये लिखना है, और कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये आपका होगा। ठीक, अब हम लोग पंक्ति को उठाते हैं और गुणा करा देते हैं स्तंभ से। ठीक, तो देखिए इसका गुणा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास अल्फ़ा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी। फिर इसका इससे कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, और इसका इससे कराएंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा हो जाएगा। साइन अल्फ़ा और क्या हो जाएगा, माइनस कास अल्फ़ा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही है, क्यों, यस नो। अब ये इतना बात हो गया, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कहानी कुछ अच्छी बन रही है। अब हम इसको उठाएंगे, इससे कराएंगे कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से, तो तुम जानते हो कि ये आपका है ही, कास अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, फिर इस हम क्या करेंगे, इसका उठाएंगे इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जोड़ में स्थान महत्व नहीं होता है तो फार्मूला बनना है। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा ज़रा बताओ, तुम्हारा आ जाएगा आई के बराबर। आई में क्या होता है सर, तो ये बनेगा 1, क्या बनेगा
ये बनेगा बाबू 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1। तो ये आपका हो गया प्रूव। क्या हो गया? प्रूव्ड। आपने लिया था लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिया था? लेफ्ट हैंड साइड, और आ गया क्या गया? राइट हैंड साइड। ये हो गया है प्रूव। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा था हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें को सॉल्व करके दिखाते हैं और सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे सवाल आपके दिमाग में बहुत ही आसान तरीके से विधिवत अच्छे से बैठ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। जब विद्यार्थी रास्ता नहीं पता होता है तो ठोकरें दर दर खाता है। तो आपको करना क्या है कि जो मैंने तरीका बताया इसको फॉलो कर लेना है। ऐसे भी जीवन में कभी भी सवाल आ जाएंगे तुम गर्दा बना दोगे, ठीक है? तो ध्यान ही रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, स्क्रीन पर आएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आप व्यू ए बराबर। देखिए देखिए बेटा क्या दे रखा है हमको, ए बराबर हमको दे रखा है। पहला सवाल है ये, क्या दे रखा है ज़रा ध्यान से देखो। ध्यान से देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा, सीधा दिमाग में उतर जाएगा। -1, ठीक, और हमारा हो जाएगा 5, -1 2 1 5 1 3, ठीक। ये आपका ए का मान दे रखा है। अब क्या कह रहा है कि सम्मित है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका ए डैश के बराबर आ जाता है तो सम्मित हो जाएगा। अगर कोई कहे ये समसम्मित, अगर कोई कहे कि विषम सम्मित बताइए, तो आपको सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ए आपका क्या हो जाए, ए डैश आपका -a के बराबर हो जाए तो आपको वहाँ बता देना है विषम सम्मित व्यू है। चलिए इसको हम बराबर करके दिखाते हैं। देखिए ये आपका ए है, हलवा छाप सवाल, और इसको हम ए डैश में परिवर्तित कर देते हैं। अगर आपको बराबर दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपको सेम हो जाएगा। तो ये पंक्ति मैंने उठाया, पंक्ति को उठाया 1 -1 और ये हो जाएगा 5, ठीक। इस पंक्ति को उठाया, कॉलम में चेंज कर रहे हैं, -1 2 और हो जाएगा 1। फिर इस पंक्ति को उठाया, ये है जादू, 5 1 3। तो आसानी से आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ये आपका ए डैश बराबर ए के है कि नहीं है, तो ये सम्मित अवयव, अतः सम्मित अवयव है, ठीक। कितना सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल, इस 7वें का पहला है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप गर्दा बना देंगे। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, विषम सम्मित, उसको भी हम गर्दा बना देते हैं आपके सामने। तो नोट रखना है कि जब भी सम्मित अवयव कहेगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि ए डैश ए के बराबर होना चाहिए, ठीक। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जा रही है तो आप बहुत समझदार हैं और बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको हम नोट कर लेते हैं, 0 1 -1, ठीक, -1 0 1, ठीक, 1 -1 0। चलिए इसको हम करके दिखाते हैं, विषम सम्मित सिद्ध करके दिखाते हैं। तो ध्यान रखना है, हमें निकालना है ए डैश, इसका हम निकाल लेते हैं ए डैश, और ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, पंक्ति को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये पंक्ति है, आपको कॉलम में इसको चेंज कर लेना है, बस ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो देखिए 0 1 और ये हो जाएगा आपका -1, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये पंक्ति है इसको कॉलम में बदल लेते हैं, -0 फिर आपका क्या हो जाएगा 1, फिर इस वाले पंक्ति को 1 -1 0। तो ये आपका ए डैश हो गया। अब देखिए इसमें माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा सर,
जो आपका प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपका प्लस में है वो सब क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, 0 है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखो, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस, ये 0। अब बताओ, ए डैश है ना, ये माइनस कॉमन किया, अब ये किसके बराबर है? ए के बराबर है कि नहीं है? सेम देखो, तो ये आपका दिख रहा होगा कि ए डैश, अगर हम थोड़ा इसको नीचे कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए डैश बराबर माइनस ये आपका पूरा ए है, तो ए डैश माइनस ए के अगर बराबर हो जाए तब हम कह देते हैं कि ये विषम आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है। क्या है? विषम सम्मित आव्यूह। ये बात दिमाग में रखना ही रखना है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके दिमाग में समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या निकाला? ए दे रखा था, ए डैश निकाल लिया। उसके बाद माइनस कॉमन किया तो हमारा ए प्राप्त हो गया। तुरंत मैंने सिद्ध कर दिया, ए डैश बराबर माइनस ए अगर हो जाए तो आपको आसानी से आज के बाद बता देना है कि ये आपका क्या होगा। इस प्रकार के आव्यूह को हम विषम सम्मित आव्यूह कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपका जो आपका दूसरा क्वेश्चन था 7वां का आसानी से हो गया सॉल्व। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, उसका भी हमें गर्दा बनाना है और एग्ज़ाम में तुम्हें गर्दा बनाना है। ठीक है, तुम इस क्वेश्चन का गर्दा बनाओगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठता रहेगा। ये सब सवाल क्यों ज्योति, ये सब सवाल आपके दिमाग में बैठ रहा है ना? हाँ, तो बैठना चाहिए। ऐसे सवाल एकदम गर्दा बना दोगी तुम, अब एग्ज़ाम में जब भी आएगा हो जाएगा गर्दा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका ए बराबर आपको दे रखा है, ए बराबर 1 और क्या दे रखा है सर, 5, 6, 7, ये आपका आव्यूह है। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको सिद्ध करना है कि ए प्लस ए डैश एक सम्मित आव्यूह है या नहीं है। तो सिंपल है, ये पहला सवाल आपका हो गया। ए प्लस ए डैश जल्दी सिद्ध करके हम आपको दिखाते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व करके, और दूसरे में माइनस कर देना है। चलिए हम पहले क्या निकालेंगे, ए डैश। तो ए लिख लेते हैं, ए हमारा क्या हो जाएगा, 1, 5, 6, 7। अब हमें इसको ऐड करना है तो हम इसका ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश भैया हमारा क्या है, तो हमारा पंक्ति को कॉलम में बदल लेना है, बस यही हमारा ए डैश प्राप्त हो जाएगा। आ गया ना ए डैश, ये आपका ए प्लस ए डैश हो गया। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, आगे ध्यान से हल करना है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। और देखिए उसके बाद ये आपका है 6 और 5 कितना हो जाएगा, 5, 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, 7 7 आपका हो जाएगा 14। तो ये आपका हो गया 14। ठीक है, ये आपका क्या हो गया भैया, इसका योग हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपको, अभी देखिए ये आपको क्या मिल गया, मान लो ये आपको मिल गया ए डैश, ए प्लस ए डैश का। ठीक, तो इसको हम पूरा मान लेते हैं ए। अभी इसका हम क्या निकालें, अगर इसका हम विपरीत निकाल दें, क्या निकाल दें, इसका हम डैश निकाल दें और हमारा क्या आ जाए, इसी के बराबर आ जाए। देखिए निकालते हैं ए डैश। तो देखिए पंक्ति को हम किस में चेंज करते हैं, पंक्ति को हम चेंज कर लेते हैं कॉलम में। यस सर, नो सर, यही तो मैंने सिखाया। और फिर इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, इसको, इस पंक्ति को हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। और मेरा क्या प्राप्त हो गया, ए डैश इसका, ए प्लस ए डैश का,
और ये आपका बराबर हो गया। इसको हम मान लेते हैं तुमको समझाने के लिए ए, और ये आपका पूरा हो जाएगा ए डैश, ठीक। तो या इसको हम मान लें बी और इसको मान लेते हैं बी डैश समझने के लिए। ये दोनों क्या हो गए, तो चूंकि v बराबर v डैश, अतः यह एक सममित, यस सर नो सर, सममित आव्यूह है कि नहीं, सममित आव्यूह है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होगी। तो इस प्रकार से ये विषम सममित आव्यूह सिद्ध हो गया। चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं इसका दूसरा, और इसी प्रकार से ये लास्ट क्वेश्चन हो गया आज का इस एक्सरसाइज का, और मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा केवल क्या है, माइनस माइनस। तो देखिए माइनस है तो माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम माइनस कर देंगे। अगर माइनस है तो भैया माइनस है, हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये 657 माइनस 1567, ठीक, कर दो जरा, कर दो बेड़ा पार जल्दी से। ध्यान देखो, देखो सोनाली ध्यान से, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 5 में से ये देखिए 6 उधार हो, 5 आपके पास है तो कितना उधार बचेगा, 1 बचेगा ना। ध्यान से देखिए 6 आपके पास है और 5 उधार हो तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। जब 6 आपके पास है 5 उधार हो, 5 देकर आओगे तो 1 आपके पास बचेगा। 7 में से 7 जाएगा 0, खटाक से ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक। और ये हमारा क्या कह रहा है, इसको विषम सममित आव्यूह चेक करना है, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए भैया तुम्हारा ये आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा आया है a माइनस ए डैश, ठीक। अब हमें इसका निकालना है डैश। अगर निकालते हैं माइनस माइनस इसके बराबर आ जाता है ये, तो आसानी से हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं a माइनस ए डैश का डैश, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो आपका सिंपल हो जाएगा क्या, 0 1 और फिर ये क्या हो जाएगा, -1 और ये आपका हो जाएगा 0, ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये आपका यहाँ आ गया और ये आपका यहाँ पहुँच गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब हम लोग को क्या करना है, हमने अभी आपको बताया था कि ए डैश अगर बराबर हो जाए -a के, तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं v डैश। अब यहाँ देखिए क्या होने वाला है, यहाँ माइनस कामन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस कामन कर लेते हैं। तो a आप समझने के लिए तो संकेत काफ़ी है ना बेटा, तो यहाँ माइनस कामन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 फिर -1, जहाँ प्लस नहीं है वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक, यहाँ माइनस हट जाएगा क्योंकि चेंज होगा जब कॉमन लोगे तब। अब ये b का मान है, बोलो यस सर नो सर, b का मान है कि नहीं है, तो यहाँ -v, या हम कह सकते हैं कि -a माइनस ए डैश, ठीक, और यहाँ आपका है a माइनस ए डैश का डैश, ये दोनों बराबर हो गया, अतः प्रूव हो गया। अतः आपका क्या है, यह विषम सममित आव्यूह है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि गर्दा बना के आएंगे, तो वाकई में गर्दा बना के आएंगे। तो इस प्रकार से सवाल जब भी आएगा तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा, आपको ए दिया हुआ है, ए डैश और ए का योग कर लेना है, उसके बाद उसका आधा कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग निकालेंगे, जानते हो क्या,
ए प्लस ए डैश। अब ए डैश का मतलब आप जानते हो कि पंक्ति को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है, आसानी से। तो इसको हम आइए करके दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे। बाकी ए को हम पहले ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, ध्यान से देखिए। बाकी इसमें कुछ दम है नहीं, ध्यान से देखते रहोगे तो आसानी से गर्दा हो जाएगा। इसमें कुछ बड़ी बात सोचने की नहीं है, ठीक। सी 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया ए का मान। बी का मान सर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्लस लगा है, प्लस लगा दो, बी का मान क्या हो जाएगा या ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो। तो आपका हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, कॉलम में, 0 ए और बी। फिर ये दूसरी पंक्ति को हम इधर माइनस से 0 सी, कोई समस्या नहीं होनी। फिर पंक्ति को तीसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं, माइनस बी, और ये आपका क्या हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका 0। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बड़ा ही आसानी से आप लोग सीख पा रहे होंगे। अब सर क्या करना है, अवयव सब समान है, कोट भी समान है, 3 क्रॉस 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इधर और इधर भी। तो आसानी से हम लोग जोड़ लेंगे। 0 और 0 कितना हो जाएगा, तो सर 0 और 0 0 हो जाएगा। ए इधर है आपका प्लस का और इधर है माइनस का, बोलो यस सर नो सर। तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए बी कितना है, तो बी आपका है इधर प्लस का, इधर है माइनस का, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। इधर आपका क्या है, ये आपका है माइनस, ये है आपका प्लस, 0 हो जाएगा। ये आपका 0 0 तो 0 हो जाएगा। सी इधर आपका क्या है प्लस का, इधर है माइनस, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस बी, 0, माइनस सी और प्लस सी 0, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आसानी से आ जाएगा, ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये आपका प्राप्त होता है, और जब इसका 1/2 कर देते हो, किसका ए प्लस ए डैश का 1/2 कर देते हो, देखिए 1/2, यानी हमें क्या करना है, इसका भी 1/2 कर देना। तो 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे कहानी 0 हो जाएगी, ठीक। तो 0 0 0, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इस सवाल का गर्दा बना सकते हो। तो इसका मान आपको ये पता चल गया, ठीक। इसको चाहे थोड़ा बराबर में कर सकते हैं, आसानी से इस तरह लिख देना 1/2 ए और ए डैश, ठीक। ये आपने इसका मान आसानी से निकाल लिया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए इस सवाल को भी गर्दा बनाते हैं इसी प्रकार से। तो इसमें सर क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको भैया थोड़ा केवल मिटा लेंगे और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। तो इसमें क्या करना होगा, केवल माइनस करना होगा, बोलो यस सर नो सर। तो उम्मीद करते हैं बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ रही होगी, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और देखिए इससे इसको घटाओगे तो 0 आएगा ही आएगा, इसको इससे घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बेटा 2a हो जाएगा, ठीक। इसको इससे घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2b सीधा आ जाएगा, ठीक। इस चिन्ह का गुणा हो जाएगा। अब इसका तो आपका 2a हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका आपका 2c हो जाएगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ये माइनस है बेटा, इसका गुणा होगा तो -2 हो जाएगा। ये इधर प्लस में है, किसमें है प्लस में है, और ये माइनस माइनस का गुणा, तो ये आपका यही रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है थोड़ा बात। अब देखिए माइनस भी है और इधर भी माइनस भी हो जाएगा, तो -2b हो जाएगा, और ये -c है और ये भी -c हो जाएगा, तो
2c हो जाएगा। और ये आपका 0, ये 0, तो ये आपका आराम से आ जाएगा 0। अब आपने किसका मान निकाला है भैया, a माइनस ए डैश, ठीक, इसका मान आपने निकाल लिया है। इसका 1/2 करना है। अब तुम जानते हो जब इसका 1/2 निकालना हो, चलिए इधर कर लेते हैं थोड़ा, तब आपको करना क्या होगा कि 1/2 इधर भी हम a माइनस ए डैश, ठीक है, इसका अगर हमें 1/2 करना है तो 2 आसानी से कर सकते हो। बताओ 0, और इसको लिखने का तरीका इस तरह कर लो कि 2a 2v माइनस 2a 0 2c, और ये आपका क्या हो जाएगा 2v माइनस 2c 0, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब जब भी आप 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 0 आ जाएगा। इसको अगर हम गुणा करते हैं 1/2 से, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आपका ये 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल बचेगा क्या, a। तो जितना भी 2 है आपका, सीधा आपका क्या आ जाएगा, आपका जो बचेगा वो a ही बचेगा, ठीक। और b बचेगा, 2 कट जाएगा, सारा 2 कट जाएगा, माइनस a, और 0 है, और c है, और माइनस b हो जाएगा, माइनस c और 0, ये आपका आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल गर्दा बना सकते हो आप। इस तरह का आगे भी सवाल है जो 10 नंबर है, वो भी सवाल ऐसा है, तो उसको हैं, जरा ध्यान से देखते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर लगवाते हैं, ठीक है। तो आइए 10 नंबर सवाल का ऑपरेशन करते हैं। ये सवाल जब भी आते हैं तो 5 नंबर में आते हैं, 8 नंबर में आते हैं, तो ध्यान से देखना है कैसे सॉल्व करना है और क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना है। कह रहा है 10 नंबर कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मैंने परमी आपको पढ़ाया था पहले क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, और मैं आप लोग को सिद्ध करके बताता हूँ, इसको भी पूरा लाइव एकदम बड़े ही विस्तार से आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो ध्यान देना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको इसको मान लेना है a, ठीक, और जो सिद्ध करना है आपको, जो प्रूव करना है वो आपका क्या है, ध्यान से देखना, सिद्ध करना है वो क्या है, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखिए उसको सिद्ध करना है, a बराबर क्या लिखना है, a प्लस ए डैश बटे 2, और हम कहेंगे a माइनस ए डैश बटे 2। ये आपने भी ऐसे सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आइए आपको सॉल्व करके इसको दिखाते हैं बड़े ही लाजवाब तरीके से। यही सिद्ध करना है। इसका प्रमेय तो आप लोगों ने देख ही लिया। जब कहेगा सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह का योगफल, तब आपको यही करना होगा, ठीक है। तो आइए करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे a प्लस ए डैश। तो आप लोग जानते हो a प्लस ए डैश निकालना आसानी से। सर कैसे करेंगे, तो हम इधर करके आपको दिखाते हैं। कैसे करोगे, ये आपका क्या है 3 है, तो a का पहले आप जैसे का तैसा लिख दोगे, ठीक। ये आपका a हो गया। अब ए डैश तुम जानते हो, पंक्ति को कॉलम में बदल दो, काम खत्म। पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, प्लस लगा है लिख दिया, 3 5 1 माइनस 1 जोड़ देना है। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल था। अब अगर इसका हम क्या निकालें, 1/2 निकालें, a प्लस ए डैश का 1/2 निकालें, ठीक। तो सर क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, सबका आधा हो जाएगा। तो 6 का आधा 3, जो हम कहेंगे कि हमारा
या ऐसा एक बार लिख ही देते हैं, 1/2 6 6 6 -2। ठीक, इसको इस बार लिख ही देते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी बातें स्टोर हो जाए। अब देखिए बेटा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा, 1/2 a प्लस a डैश का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3 और 3 3, और ये आपका हो जाएगा -1। सर कैसे, तो लाइव देखिए कैसे। बेटा आप जानते हो क्या कि 1/2 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। अब 2 को अगर आप -2 को अगर गुणा करते हो तो 2 2 कट जाएगा, माइनस सीधा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्राप्त हो जाएगा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण मान लो 1, ठीक, क्योंकि अभी दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब आपका a प्राप्त होगा। अब हम दो a माइनस a डैश निकालते हैं। चलिए निकाल कर दिखाते हैं, a माइनस a डैश। बड़ा सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। तो ज्यों का त्यों हम लिखेंगे, और 1 -1 बस 3 माइनस लगा देते हैं, और ये 5 हो जाएगा 1 -1। ठीक, ये आपका हो गया इतना। तो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4, और 1 में से 5 उधार हो तो आपका ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, बात समझ रहे हो। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आपका आसानी से आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आपका ये आ गया। अगर हमको निकालना है, सर क्या निकालना है, तो 1/2 a माइनस a डैश। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर देते हैं, 1/2 और 0 4 -4 0। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, आधा करते हैं तो 0 ही आएगा, इसका आधा तो 2 हो जाएगा, इसका आधा -2 ये 0। अब हम लोग को ये समीकरण हमारा जो बना, हम लोग कह सकते हैं, सर क्या कह सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखना, a डैश, तो आपका ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब एक और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा a के बराबर आ जाना चाहिए था। तो चलिए जोड़ के दिखाते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक, तो 1 हमारा क्या आया है, तो 1 हमारा ये आया है। तो हम लोग 3 3 और ये 3 3 1, ठीक, ये हो गया। और हम इसको लिखते हैं 0 2 -2 0। क्या 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखिए 3 में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 3, और 3 2 कितना हो जाता है 5, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ये तो आ गया भाई, 1 के बराबर आपके आ गया। देखिए आपने सॉल्व इसको किया और आपका 1 के बराबर आ गया। तो इसी चीज़ को आपको सिद्ध करना था। तो ऐसे सवाल आज के बाद जब भी आएंगे तो उम्मीद करते हैं आप बड़े आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ऐसे गर्दा बनाते हैं, कुछ खास बात नहीं, उसमें आपको 3 पंक्ति 3 कॉलम दिख रहे हैं बस। और ऐसे सवाल आपका तीसरा और चौथा है जो आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो उस दोनों सवाल को नहीं लगवाऊंगा, आपको क्वेश्चन तो दिखा दूंगा, उस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो फार्मूला तो यही लगेगा भैया, और दूसरा कॉन्सेप्ट है नहीं, सिंपल है। तो इसको भी आप क्या मानेंगे, ए मानेंगे। चलिए करके दिखाते हैं, ए और ये आपका क्या हो जाएगा ए डैश, ठीक।
तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करेंगे, इसका डैश निकाल लेते हैं। तो डैश निकालना तुम जानते हो, पंक्ति को कॉलम में बदल दो, बस कहानी यहीं तक है, इसकी क्षमता यहीं तक है। और ये आपका हो जाएगा -2। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, -2 और 3, फिर हो जाएगा -1। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 -1 और हो जाएगा 3। कोई समस्या, आप लाइव देख रहे हैं, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। बेटा अब क्या करेंगे, तो देखिए 6 और 6 कितना हो जाएगा सर, तो 12 हो जाएगा। और ये देखिए 2 और 2 उधार हो तो कितना उधार, 4 उधार। अब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। -2 कितना हो गया, तो -4 हो गया। और ये 3 है, ये 3 है, तो आपको कितना हो गया, 6 हो गया। -1 कितना हो गया, तो आपका हो गया -2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। -1 कितना हो जाएगा, -2। 3 और 3 6 आपका हो जाएगा। तो ये आपको प्राप्त हो गया सर क्या, A माइनस डैश। ठीक, अच्छा यहाँ प्लस होना चाहिए, तो प्लस क्योंकि यहाँ जोड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा दो, जुड़े हैं। ठीक है, अब इसका हमें हाफ ज्ञात करना है, आधा करना है। क्या करना है, आधा। तो बेटा अभी इस जगह नहीं करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस तरफ। तो हाफ करते हैं, लिखेंगे। ठीक, हाफ करने का मतलब आधा कर देना है। चलिए करके दिखाते हैं। इसका आधा भैया क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और इसका आधा -2, इसका आधा आपका हो जाएगा 2। ठीक, इसका आधा -2, इसका आधा 3 हो जाएगा। इसका आधा करोगी तो -1 आ जाएगा। ठीक, 4 का आधा आपका हो जाएगा 2, इसका आधा तो -1, इसका आधा तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका आसानी से कौन आ जाएगा, समीकरण 1। ठीक, इसी प्रकार से आपको, अब इसको हम थोड़ा हल कर लेते हैं और ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब ये आपका समीकरण बन गया 1। ठीक, अब इसी को हम यहाँ माइनस से ज्ञात कर लेते हैं, माइनस ज्ञात कर लेते हैं, बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ कर लेते हैं और इसको हम देते हैं मिटाल। ठीक, तो समीकरण 1 तो आपका बन गया है, आपने देख ही लिया है। 2 बनाना है इसके माध्यम से, तो हम लोग घटाएंगे। ये 6 है और ये माइनस का 6 है, 0। ये आपका माइनस का 2 है और ये आपका माइनस का 2 है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक +2 हो जाएगा। और एक आपका क्या हो जाएगा, इधर देख सकते हो -2 है और ये आपका -2, तो ये आपका -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो बेटा ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0। और ये आपका +2 और ये आपका -2, तो ये भी हो गया 0। अच्छा, ये आपका क्या है, तो माइनस का, और ये आपका हो जाएगा प्लस का, तो 0 आ जाएगा। ये आपका क्या है, तो प्लस, और ये आपका आ जाएगा माइनस यानी 0। ये आपका माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका भी 0 हो जाएगा। ये आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, तो ये आपका आ जाएगा जो, वो क्या आ जाएगा भैया, तो 0 आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो जब 0 आ गया, अब इसका अगर हम आधा भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग जानते हो, 0 ही आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ समीकरण 2 बना लेते हैं। अगर हम जोड़ते हैं, बेटा क्या करते हैं, अगर हम जोड़ते हैं इसमें 0, तो लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, अब बताओ भैया, यहीं से तुम बताओ क्या आ जाएगा। या हम इसको कर लेते हैं, -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3। चलिए, ये आपका 1 हो गया और आपका 2 क्या है, तो सब कहानी 0 है, 0 0
0 0 0 0 0 0। अगर इसको आप जोड़ते हो तो सेम बताइए क्या प्राप्त होता है, ए प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है? तो आपका सीधा ए प्राप्त हो जाएगा। बेटा बताओ, इसको 0 के साथ जोड़ोगे, सेम है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? तो आसानी से आपका ए प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये 10 नंबर सवाल आपके सीधा दिमाग में बैठ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बेटा एक बात ध्यान रखना है, मैं बार बार आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि अगर थोड़ा भी गड़बड़ी किया तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए जोड़ ध्यान से करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 11 और 12, ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है, इसको कैसे गर्दा बनाते हैं आपके सामने ज़रा ध्यान से देखना और बड़े ही लाजवाब तरीके से। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करके दिखाते हैं और क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाते हैं, आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं, फिर सॉल्व करके लाजवाब तरीके से आपके दिमाग में सीधा बैठाते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखना। बेटा कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हैं, ठीक है। तो आप जानते हो कि सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, ए बराबर ए डैश होता है। तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा या सममित आव्यूह है या शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं और सीधा दिमाग में बैठाते हैं। तो आपको दे रखा है कि ए जो है ए, तो ए क्या है, सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह ये होता है और बी भी आपका क्या है, सममित आव्यूह है। तो ये आपका ए बराबर ए डैश होता है, बी बराबर बी डैश होता है, तब ये आपका क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। अगर यहीं पर हम बात करें कि माइनस हो जाए तो विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो आइए आपको हम करके दिखाते हैं। इसको मानते हैं क्या पहले, ये आपका है मान लीजिए ए और वी माइनस वी ए का डैश कर लेते हैं, ठीक। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह है तो इसको हम कैसे लिखते हैं आप लोग जानते हो, ऐसे लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं कि ए और वी का डैश माइनस वी और ए का डैश, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं कि जब इसका हम ब्रैकेट हटाते हैं तो इसमें आगे पीछे हो जाता है, वो क्या हो जाता है, तो वी डैश और ए डैश हो जाता है। अब इधर क्या हो जाएगा, ए डैश और वी डैश हो जाएगा, बस इतना फ़र्क। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बराबर क्वेश्चन से हम लेते हैं कि वी और ए माइनस ए और वी, ठीक। अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हमारा हो क्या जाता है, ए माइनस ए बी माइनस वी ए, ये। अब इसी चीज़ को हमको सिद्ध करना था, ये हमारा है सवाल दिया है। अगर ये माइनस में आ जाता है बेटा तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा विषम सममित आव्यूह हो जाता है। क्या हो जाता है, विषम सममित आव्यूह। मैंने ये अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा आपका आ जाए तो विषम सममित आव्यूह होता है, अगर आपका ऐसा है तो सममित आव्यूह होता है। तो इस प्रकार से ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बेटा ए सही हो जाएगा। कौन सा है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको करना है तरीके से और आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं, उसका भी गर्दा बनाते हैं, निपटारा करते हैं। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन, अभी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटाल देते हैं बेटा, ठीक है। और आसानी से इसको मिटाल के अगला जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेते हैं। फिर आपको एकदम बहुत ही लाजवाब तरीके से ए बराबर आपको दे रखा है, वो क्या है, तो है काश अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक बेटा ध्यान से देखना। और साइन अल्फ़ा काश अल्फ़ा, ये आपको ए बराबर दे रखा है। तथा आपको क्या कह रहा है, तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई।
तब अल्फ़ा का मान होगा, क्या होगा ज़रा ध्यान से देखना। तो अभी आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस ए डैश बराबर आई लिखेंगे। तो a हमारा क्या है उसको हम नोट कर लेते हैं, कास अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये आपका अलग अलग है, ध्यान से देखना बेटा, ये अलग अलग है। तो ये साइन अल्फ़ा और ये आपका है कास अल्फ़ा। बात समझ रहे हो, ध्यान से देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका जो प्रवर्त है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में बदल लेते हैं, बस यही बातें होती हैं। और क्या होता है, साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा और ये आपका हो जाएगा कास अल्फ़ा। ठीक, तो ये हो गया। अब आई का मतलब आप जानते हो कि जब यहाँ आपका क्या हो, दो पंक्ति दो कालम हो, तब आप लोग क्या करते हैं, 0 1 1 0, ये आपका आई होता है। अगर यही 3 पंक्ति 3 कालम हो तब आपका थोड़ा दूसरी 3 पंक्ति इसमें भी हो जाएगा, 3 कालम हो जाएगा। तो चलिए वो भी तरीका होता है उसका। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 1 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर ये देखिए प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है, आसानी से 0 हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, तो आसानी से 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये आपने नोट कर लिया। अब यहाँ से बराबर आपका क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। तो 0 और 1 दे रखा है, फिर इधर क्या है 0 और आपका है 1 और ये आपका 2 कॉस अल्फ़ा है। कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बराबर कर देते हैं। तो देखिए 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1। यहाँ से सर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो ये कास अल्फ़ा आपका ये हो गया और ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब सर क्या करेंगे इसके बाद, अब तुम जानते हो कास कितने का मान है। तो बड़ा एक कास आपका जो है कास 60 का मान है। क्या है, 60 का मान। तो इसको हम लिखते हैं π/3। कास से कास कट जाएगा, अल्फ़ा बराबर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, π/3। तो कौन सा ऑप्शन है ज़रा देख कर बताइए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी सही होगा। क्या सही होगा, बी। आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बड़े ही लाजवाब तरीके से ऐसे सवाल को गर्दा बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपके दिमाग में सीधा बैठ गई होगी। आज के बाद जब भी ऐसे सवाल आएंगे गर्दा बना दोगे आप लोग। तो इससे पहले मैंने पूरी सवाल लगाया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 3.3 आपका समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर करें ताकि सारे लोग इसको सीखें बड़े ही आसान तरीके से रापची के स्टाइल में। जय हिंद।